पराने पल का खामोश मुहाफिज। एक वसी दरिया दो शहरों के दरमियान बहता था। इसके ऊपर पत्थरों से बना एक सदियों पुराना पल खड़ा था, जिसने न जाने कितने मौसम, कितनी बारिशें और कितने सैलाब देखे थे। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ते तो पल का अक्स लहरों में झुलमिलाता, और शाम ढलते ही इसके सुतून सुनहरी रोशनी में किसी कदीम दास्तान का हंसा मालूम होते। लोग रोज इस पल से गुजरते, मगर शायद ही किसी ने कभी इसकी तरफ गौर से देखा हो। दिल के एक सरे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, वहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे सब बाबा आरिफ कहते थे। इसका काम पल की देखभाल करना था। वो हर सुबह झाड़ू देता, ढीले पत्थर दरस्त करता, और बारिश के बाद पानी में गरकराने वाली दानियों को हटा देगा। लोग एक सर के काम। ये पल तो सदियों से खड़ा है, तुम्हारी मेहनत के बगैर भी कायम रहेगा वो। बाबा आरिफ सिर्फ मुस्कुरा देते और अपने काम में लग जाते। एक दिन में भी सफर करते हुए इस पल पर पहुंचा। दरिया का पानी तेज रफ्तारी से बह रहा था और हवा में नमी घले हुई थी। मैंने बाबा आरिफ को सलाम किया। इन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया और पल की दीवार पर बैठने का इशारा किया। हम दोनों खामोशी से बहते पानी को देखते रहे। फिर मैंने पूछा, आप रोज इस पल की खदमत क्यों करते ही, जबकि लोग इसका जिक्र भी नहीं करते। इन्होंने दरिया की तरफ देखते हुए कहा, जो चीज लोगों को मिलाती हो उसकी हिफाजत खामोशी से करनी चाहिए। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत भारी ठोकरी उठाए पल पर चढ़ने लगी। उसके कदम लर्ज रहे थे। बाबा आरिफ फौरन आगे बुरे टोकरी अपने कंधे पर रखी और से आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ पहुंचा दिया। औरत ने दुआएं दे और मुस्कुराती हुई चल दे। मैंने पूछा, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? वो नरमी से बोले, रास्ता सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता, मेहरबानी से भी बनता है। दोपहर गुजर गई, बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी तल पर जमा होने लगा। बाबा आरिफ ने झाड़ू से पानी का रुख मोड़ा ताकि गुजरने वालों को मुश्किल न हो। मैंने कहा, कोई और भी ये काम कर सकता है। वो हंसकर बोले,
अगर हर शख्स इंतजार करे कि दूसरा करेगा तो बात से पल टूट जाएंगे। शाम होने लगी, दरिया पर धुंधन करने लगी। बाबा आरिफ ने झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा लालटेन रोशन किया। मैंने पूछा ये चिराग क्यों? वो बोले कभी कभी एक छोटी सी रोशनी भी किसी थके हुए मुसाफिर को हिम्मत दे देती है। रात आस्ता आस्ता गहरी होने लगी। दरिया की लहरी अंधेरे में भी अपनी धुन सुनाती रही। मैंने आखिरी सवाल किया, आपने जिंदगी से सबसे बुरा सबक दिया सीखा? बाबा आरिफ ने पल की दीवार पर हाथ रखते हुए कहा है, पल कभी अपने मियां नहीं बनता है, वह दूसरा को मिलाने के लिए खड़ा रहता है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बास जैसे बोले, इंसान भी अगर दिलों के दरमियान पल बन जाए तो उसकी जिंदगी कामयाब हो जाती है। मैं देर तक उनके माथों पर सोच कर रहा, फिर मैंने रुखसत ली और अपने सफर पर रवाना हो गया। चांद कदम आगे जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, बाबा आरिफ लादी के पास खड़े थे। बारिश की बूंदें आस्ता आस्ता कर रही थी और पुराना बाप खामोशी से दो किनारों को छोड़े खागा। असरात मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे मजबूत तारे अक्खई के